नमस्कार साथियों। क्या आप भी रोज कहते हैं कल से शुरू करता हूं, लेकिन वही कल कभी आता नहीं? क्या आप भी हर सुबह खुद से बड़े बड़े वादे करते हैं? आज पक्का ऑफिस का वो जरूरी काम निपटा दूंगा, आज से तो गारंटी 1 घंटा पढ़ूंगा, आज तो चाहे जो हो जाए जिम जाकर ही रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है आपका जोश भी ढल जाता है, शाम रात में बदल जाती है और आपका वो आज हमेशा की तरह कल पर टल जाता है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसी कल करेंगे कि आदत के जाल में फंसे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एक ऐसी अनदेखी जंजीर है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से रोकती है। हम इसके लिए मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, सेल्फ हेल्प किताबें छान मारते हैं, बड़े बड़े टाइम टेबल भी बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों की हवाबाजी के बाद गाड़ी वापस पटरी से उतर जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइलाज लगने वाली आदत का इलाज आज की किसी मॉडर्न किताब में नहीं, बल्कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के कहे शब्दों में छिपा है। जी हाँ, भगवद गीता में एक ऐसा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी ये टाल मटोल की आदत जड़ से खत्म हो सकती है। और नहीं, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि मन को कंट्रोल करने का वो विज्ञान है जिसे जानकर अर्जुन जैसे महान योद्धा का कंफ्यूजन भी दूर हो गया था। तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम गीता के पन्नों से उस एक सूत्र को बाहर निकालने वाले हैं जो आपके कल करूंगा को अभी करूंगा में बदल देगा। समस्या की जड़ आप आलसी नहीं, बस फंसे हुए हैं। टाल मटोल को हराने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम काम टालते ही क्यों हैं। अक्सर हम खुद को आलसी, निकम्मा या गैर जिम्मेदार मानकर कोसते रहते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। आप आलसी नहीं हैं, आप बस अपने ही मन के बुने एक जाल में फंस गए हैं। ये जाल क्या है? ये जाल है तुरंत मिलने वाले मजे का, जिसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखिए, हमारे दिमाग का एक सिंपल सा फंडा है। ये मुश्किल, जरूरी और लंबे समय में फायदा देने वाले कामों से बचता है और उन कामों की तरफ भागता है जो आसान, मजेदार और तुरंत खुशी देते हैं। पढ़ाई करने में जोर लगता है, लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में तुरंत मजा आता है। प्रोजेक्ट पर काम करने में दिमाग खपाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों के साथ गप्पे मारने में तुरंत आराम मिलता है। हर बार जब आप जरूरी काम को टालकर कोई मजेदार काम चुनते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़कर आपको शाबाशी देता है और धीरे धीरे आपके दिमाग को इस तुरंत वाले इनाम की लत लग जाती है। असल में आप काम को नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी बोरियत और मुश्किल वाली फीलिंग को टाल रहे होते हैं। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से ही चल रही है, और दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर ही बैठा है। ये दुश्मन है आपका बेलगाम मन, जो हमेशा आराम और मजे के शॉर्टकट पर भागना चाहता है। तो सवाल यह है कि इस मन को काबू में करे कैसे? इस अंदर के दुश्मन को दोस्त कैसे बनाए? इसका जवाब आज के मनोवैज्ञानिक नहीं, भगवान श्री कृष्ण हजारों साल पहले ही दे चुके हैं। गीता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। भगवद गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं। ये वो 3 अदृश्य शक्तियां हैं जो दुनिया के हर इंसान के मन, सोच और एक्शन को कंट्रोल करती है। ये 3 गुण हैं तमस, रजस और सत्व। यही वो कोड है जिसे समझकर आप अपनी टाल-मटोल की आदत को डिकोड कर सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार हमारा हर एक्शन 3 गुणों से चलता है, सत्व, रजस और तमस। चलिए टाल-मटोल को इस नजरिए से समझते हैं। 3 दोस्त थे, अमित, विकास और सुरेश। तीनों को एक ही एग्जाम देना था। अमित, तमस गुण, पूरा दिन सोता रहा, कहता था अभी तो टाइम है। विकास, रजस गुण, ने 10 डिफरेंट स्टडी प्लान्स बनाए, 5 कोचिंग ज्वाइन किए, लेकिन एक्चुअली पढ़ाई कभी नहीं की, हमेशा बेचैन रहता था। सुरेश, सत्व गुण, ने शांति से डेली 4 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ाई की। रिजल्ट, सिर्फ सुरेश पास हुआ। तमस, अज्ञान और जड़ता। तमस का मतलब है अंधेरा, आलस और भारीपन।
जब तमस हावी होता है तो मन पर धुंध छा जाती है। गीता के अध्याय 18 श्लोक 28 में भगवान कृष्ण ऐसे कार्यकर्ता को तामसिक कहते हैं जो आलसी, उदास और काम को टालने वाला होता है। रजस अति सक्रियता और बेचैनी। रजस का मतलब है जुनून और एक्शन। जब रजस गुण हावी होता है तो दिमाग में एक साथ 100 टैब्स खुले होते हैं। हम बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, 10 काम एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन बिखरी हुई एनर्जी के कारण एक भी काम पूरा नहीं होता। इसे बिजी प्रोक्रास्टिनेशन कह सकते हैं। सत्व संतुलन और अनुशासन। सत्व का मतलब है क्लैरिटी और बैलेंस। जब सत्व गुण हावी होता है तो हमारा मन शांत और फोकस्ड होता है। हम जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरी लगन से करते हैं। यही वो स्टेट है जहां टाल मटोल का कोई स्थान नहीं। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आप काम टालते हैं तो आप इन 3 में से किस गुण के कंट्रोल में होते? ज्यादातर समय हम या तो तमस के आलस में डूबे होते हैं या रजस की बेचैनी में भटक रहे होते हैं। तो आखिर गीता का वो एक सीक्रेट फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला कोई एक श्लोक या मंत्र नहीं है। वो फॉर्मूला है अपनी चेतना को, अपनी एनर्जी को तमस और रजस से खींचकर सत्व गुण की तरफ मोड़ देना। टाल मटोल पर जीत पाने का असली तरीका बाहरी मोटिवेशन या टाइम टेबल में नहीं, बल्कि अपने अंदर के इन गुणों के बैलेंस को बदलने में है। जब तक आपका मन तमस और रजस के प्रभाव में है, आप दुनिया की कोई भी टेक्निक लगा लो, कुछ दिनों बाद घूम फिर कर उसी जाल में फंस जाओगे। इलाज हमेशा जड़ का होता है। पत्तों पर पानी डालने से पेड़ हरा नहीं होता। और टाल मटोल की जड़ है आपके मन की तामसिक और राजसिक आदतें। असली इलाज है अपनी लाइफ में सत्व को बढ़ाना। गीता का रास्ता यही है कि रजस और तमस को काबू में करके सत्व की तरफ बढ़ा जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इस ज्ञान को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लागू कैसे करें? हम अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाए कैसे? इससे पहले कि हम समाधान पर चलें, अगर यहां तक की बातें आपके दिल को छू रही है और आपको लग रहा है कि ये जानकारी वाकई आपकी मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। सत्व गुण को जीवन में कैसे लाएं? गीता सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ती, उसका प्रैक्टिकल सलूशन भी देती है। गुणों के खेल को समझना और अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके खुद को तमस और रजस के चंगुल से निकालना और सत्व की शांति और स्पष्टता में जीना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए जो 3 सिद्धांत दिए, वे आज भी हमारी टाल मटोल की आदत जड़ से उखाड़ सकते हैं। दरअसल अर्जुन खुद प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े होकर वह कह रहा था, मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे रिश्तेदार हैं। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। तब कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, तुम्हारा धर्म है लड़ना और अभी लड़ना है। सूत्र 1, कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा। मतलब कुछ न करने से कुछ करना हमेशा बेहतर है। हम अक्सर परफेक्शन के इंतजार में काम शुरू ही नहीं करते, लेकिन गीता कहती है पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। सूत्र 2, खल की चिंता छोड़, कर्म पर ध्यान दो। अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। टाल मटोल का एक बड़ा कारण है फेलियर का डर। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ अपना 100% देना है, रिजल्ट की टेंशन लेना नहीं। सूत्र 3, समय की कीमत समझो। गीता कहती है कि यह शरीर और इसमें मिला समय दोनों सीमित है। हर पल जो हम टाल मटोल में बर्बाद कर रहे हैं वो हमेशा के लिए चला गया, अभी नहीं तो कभी नहीं की भावना इसी सच्चाई से पैदा होती है। ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे आपके अंदर सत्व गुण को बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि काम टालने की आदत खुद ब खुद खत्म होती जा रही है। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, असली बदलाव एक्शन से आता है। 5 मिनट का नियम। चेतन भगत ने अपनी पहली बेस्ट सेलर किताब
5 पॉइंट समवन लिखने के लिए शुरुआत में रोजाना केवल 15 मिनट लिखने का नियम बनाया था। कई दिन तो वे सिर्फ एक पैराग्राफ ही लिख पाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये समय 15 मिनट से बढ़कर 1 घंटे तक पहुंच गया और आज वे भारत के टॉप लेखक हैं। छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव, यही गीता का प्रैक्टिकल विजडम है। दलाई लामा भी बचपन में प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार थे। वे तिब्बत में सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ते थे और अक्सर आलस करते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने मेडिटेशन और डिसिप्लिन को अपनाया तो वे दुनिया के सबसे सम्मानित स्पिरिचुअल लीडर्स में से एक बन गए। उनका कहना है, डू इट विदाउट रिग्रेट, यानी बिना पछतावे के करो। तो दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, टाल मटोल कोई आदत नहीं, ये केवल मन की एक अवस्था है जिसे भगवद गीता और आध्यात्मिक साधना की मदद से बदला जा सकता है। और अच्छी खबर यह है कि इस अवस्था को बदला जा सकता है। आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सारी शक्ति आपके अंदर ही है। आज से ही शुरू कीजिए। कोई भी एक छोटा काम चुनिए जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं और उस पर सिर्फ 5 मिनट काम कीजिए, बिना रिजल्ट की चिंता किए। देखिए कैसा महसूस होता है। पहला कदम बस यही है। याद रखिए, अर्जुन के सामने भी कर्म करने का धर्म संकट था। उसका मन भी कंफ्यूज और बेचैन था, लेकिन गीता के ज्ञान ने उसे उसके धर्म यानी कर्म के रास्ते पर वापस ला दिया। आपका धर्म है अपने लक्ष्यों की तरफ कर्म करना। तो अब कोई टालमटोल नहीं, जो करना है अभी करना है, क्योंकि गीता का सार भी यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको एक छोटा सा कदम उठाने के लिए भी हिम्मत दी है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप आज कौन सा एक काम शुरू करने का संकल्प ले रहे हैं। और इस ज्ञान को उन सब के साथ शेयर जरूर करें जो टालमटोल की आदत से परेशान है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।